ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है उस इंसान का जो हर बार गिरा लेकिन हर बार उठा भी। अगर आपने भी कभी खुद को अकेला महसूस किया है तो ये शब्द आपके अपने हैं। आप सुन रहे हैं फेसलेस फोकस, जहां आवाजें चेहरों से बड़ी होती हैं। तो आंखें बंद कीजिए और खुद से मिलने का वक्त निकालिए। आप फेल हो गए, अब क्या करेंगे? ये लाइन जितनी बार लोगों से सुनते हैं उतनी बार अंदर कुछ टूटता है, कुछ चुभता है। लेकिन हर बार हार जाना ही अंत नहीं होता। कभी कभी तो हार वो आईना होती है जिसमें हम पहली बार खुद को सच में देखते हैं। जब आप पूरी ताकत लगाने के बाद भी रिजल्ट हाथ से फिसलते देख लेते हैं तो वो चोट सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी लगती है। लेकिन वहीं से शुरुआत होती है उस इंसान की जो कभी भी आसानी से हार नहीं मानता। कभी कमरे में अकेले बैठे हुए वो पल याद हैं जब बाहर सब सामान्य था लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। कोई देख नहीं रहा था लेकिन आप अंदर से बिखरते जा रहे थे। फिर भी अगले दिन उठकर सब कुछ फिर से शुरू किया। बस वही हिम्मत आपकी पहचान है। दूसरे लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, लेकिन आपने जो त्याग किए, जो रातें जाग कर बिताई, जो पल खुद से लड़े, वो सब अदृश्य होते हैं। आप खुद से ही अपनी सबसे बड़ी जंग लड़ते हैं। लेकिन जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, गलती हुई और उससे सीखते हैं, तभी असली विकास होता है। इस बार की तैयारी पिछली बार से अलग होगी। डिस्ट्रैक्शंस नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ खुद से एक वादा होगा कि मैं अब अपनी हार से नहीं डरूंगा, बल्कि उसे सीढ़ी बनाऊंगा। दुनिया क्या कहती है वो उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप खुद क्या सोचते हैं। आपकी वापसी सिर्फ एक जीत नहीं होगी, वो एक कहानी बनेगी, एक मिसाल बनेगी। क्या आपने कभी खुद को माफ किया है? वो दिन जब दिल गिल्ट से भारी होता है, आंखें नम होती हैं और आप हर छोटी गलती पर खुद को कोसते हैं। वो समय जब आप दूसरों को तो माफ कर देते हैं लेकिन खुद के लिए इतना सख्त हो जाते हैं कि हर दिन अपने आप को ही सजा देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे कहे कि उसने गलती की, तो क्या आप उसे हमेशा के लिए दंडित करेंगे? नहीं ना। फिर अपने आप के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपका जो पुराना रूप था, जो शायद इमेच्योर था, जो डरता था, जो थक गया था, वो भी आप ही थे। लेकिन अब आप बदल गए हैं। अब आप समझते हैं, अब आप सीख चुके हैं। माफ करना भूल जाना नहीं होता, ये स्वीकार करना होता है कि अब मैं खुद को बार बार उस गलती की आग में नहीं जलाऊंगा। अब मैं अपने अंदर के उस बच्चे को पकड़ूंगा जो कभी डर गया था, उसे गले लगाऊंगा और कहूंगा, सब ठीक हो जाएगा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। कोई किताब नहीं सिखा सकती कि खुद से प्यार कैसे किया जाए। ये तो खुद के साथ बैठकर, खुद से बात करके, खुद को सुनकर सीखना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, हर रात खुद को थोड़ा ज्यादा समझते हुए आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां आप कह सकें, हाँ, अब मैंने खुद को माफ कर दिया। और वहीं से जिंदगी फिर से आपकी हो जाती है। चैप्टर 3। कभी कभी आप खुद को इतने सवालों से घेर लेते हैं कि जवाब दिखते हुए भी समझ नहीं आते। क्यों हर वक्त दूसरों से अप्रूवल चाहिए? क्यों हर बार वैलिडेशन का इंतजार करते हैं आप? क्या आपके सपनों की वैल्यू किसी के थम्स अप से तय होगी? दुनिया को आपसे मतलब तब तक होता है जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। एक बार अगर आप अपनी राह चुन लें तो वही लोग आपको रिबेल कहेंगे, सेल्फिश कहेंगे। लेकिन उन्होंने खुद कभी वो करने की हिम्मत नहीं की जो आप करने निकले हैं। आप अगर भीड़ की तरह चलेंगे तो शायद तसल्ली मिल जाएगी, पर सुकून नहीं मिलेगा। और सुकून वही चीज है जो आप रात को अपनी आंखों में ढूंढते हैं, जब सब सो जाते हैं और आपका मन सवालों से भर जाता है। जिंदगी किसी को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं मिली है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद से दूर होते चले जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक ऑनेस्ट कमिटमेंट करें कि अब मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा को सच्चा लगे। अगर एक दिन के लिए भी आप ऐसा कुछ करें जो आपको जिंदा महसूस कराए, तो वो दिन आपकी सारी दुखी रातों की कीमत चुका देगा। खुद को ये इजाजत दीजिए कि हाँ, आप अलग हैं। हाँ, आप धीरे चल रहे हैं, लेकिन आप अपनी रफ्तार से चल रहे हैं और वही रफ्तार आपकी पहचान है। एक दिन वही लोग जो आज आपके फैसलों पर हंसते हैं, वही आपको एक मिसाल की तरह दिखाएंगे। लेकिन उस दिन का इंतजार मत कीजिए,
आज ही उस रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए जहां मंजिल आपके अंदर छुपी है, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब आप दुनिया की आवाज से ऊपर उठकर अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। और वो आवाज साफ कह रही है, चलिए अब देर नहीं कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। चैप्टर 4। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके आसपास सब लोग हों, फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करें? कमरे में हंसी हो, बातें हो रही हों, लेकिन अंदर कोई खालीपन हो जो किसी को दिखता नहीं। यही तो अकेलापन है, वो जोड़ नहीं जिसकी वजह से आप खुद से भी कटने लगते हैं। समाज कहता है सोशल रहो, दोस्तों में रहो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर अकेले रहना पड़े तो कैसे जिया जाए। अकेलापन एक सजा नहीं है अगर आप उसे समझना सीख जाएं। ये वही समय होता है जब आप अपने असली रूप से मिलते हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी परफॉर्मेंस के। जो बातें आपने दुनिया के शोर में दबा दी थीं, वही बातें अकेले में सबसे ज्यादा आवाज करती हैं। लोग डरते हैं अकेलेपन से, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक है। ये बताता है कि आप कौन हैं, आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या खो चुके हैं। अगर आप इस समय को समझदारी से बिताते हैं तो ये आपको दुनिया से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ना सिखाता है। ये वही समय है जब आप जर्नलिंग कर सकते हैं, खुद से सवाल कर सकते हैं और उन सवालों से जवाब निकाल सकते हैं जो किताबों में नहीं मिलते। अकेलापन टेम्पररी है, लेकिन उससे मिलने वाली क्लैरिटी परमानेंट हो सकती है अगर आप भागने की बजाय उसका सामना करना सीख लें। कभी कभी खुद के साथ बैठना भी थेरेपी होता है, और जब आप खुद को पूरी तरह समझने लगते हैं तब दुनिया का हर रिश्ता और हर कनेक्शन अपने आप गहरा होने लगता है। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं तो घबराइए मत, ये वक्त भी आपका है। इसे समझिए, इसमें जीना सीखिए। यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। चैप्टर 5। क्या आपने कभी अपने जीवन का मकसद जानने की कोशिश की है? वो सवाल जो नींद में भी पीछा करता है, मैं यहां क्यों हूं? हम सब इस दुनिया में किसी न किसी कारण से आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस उद्देश्य को ढूंढने के लिए कभी रुकते नहीं। हर दिन बस काम, भाग दौड़ और कंपैरिजन में निकल जाता है। लेकिन क्या कभी अपने दिल की आवाज को वक्त दिया है? जिस काम को करते वक्त का पता न चले, वही आपकी आत्मा की भाषा होती है। पर्पस कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये वो छोटे छोटे संकेत होते हैं जो आपको रोज दिखते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं और दिल हल्का हो जाता है, जब आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो दिल को छू जाए, जब आप खुद से बात करते वक्त रुक कर मुस्कुरा देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पर्पस का मतलब है सक्सेस, फेम या पैसा, लेकिन सच्चाई यह है कि पर्पस वो होता है जो आपको जिंदा महसूस कराए, भले ही वो औरों को साधारण लगे। पर्पस क्लैरिटी देता है। जब भी आप रास्ता भटकते हैं, वही उद्देश्य आपको वापस खींच लाता है। आपको अपने अंदर झांकना होगा, उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपको बार बार खींचती हैं। शायद वो बचपन का सपना हो या कोई अधूरा ख्वाब, उसे फिर से आवाज दीजिए, उसे जिए बिना चैन नहीं मिलेगा। और जब आप अपने मकसद पर चलना शुरू करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। अगर आज आप उलझे हुए हैं तो घबराइए मत, शायद आप अपने ही रास्ते की शुरुआत पर खड़े हैं, और ये शुरुआत ही सबसे सुंदर होती है। चैप्टर 6। क्या आपने कभी एक ही सोच को बार बार दिमाग में घूमते हुए महसूस किया है? वही एक घटना, एक बात या एक इंसान जो हर बार नए तरीके से आपको परेशान करता है। इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग, और ये उस खामोश जहर की तरह है जो बाहर से कुछ नहीं दिखाता, लेकिन अंदर से आपको धीरे धीरे तोड़ देता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा यह है कि ये आपको सोचने का भ्रम देता है, जबकि असल में आप सिर्फ एक ही सर्कल में फंसे होते हैं। जितना ज्यादा आप सोचते हैं, उतना ही अपने इमोशंस और लॉजिक के बीच फंसते चले जाते हैं। आपको लगता है कि ज्यादा सोचकर आप बेटर डिसीजन लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसीजन क्लैरिटी से आता है, न कि डर से। हर बार जब आप सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो ऐसा सोचें तो, क्या मैंने कुछ गलत किया, तो आप अपने आज की शांति खोकर उन पॉसिबिलिटीज का बोझ उठाते हैं जो शायद कभी हों ही नहीं। आपका दिमाग समाधान ढूंढना चाहता है, लेकिन ओवरथिंकिंग उसे उलझा देता है। तो क्या हल है? पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आप खुद को एक ही थॉट में बार बार फंसा हुआ पाएं, तो खुद से पूछिए, क्या ये सोच अभी मेरी मदद कर रही है
और अगर जवाब ना हो तो उस सोच को एक पॉज दीजिए। ब्रीदिंग, जर्नलिंग या खुद से ये कह देना, अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी मैं नियंत्रण में हूं। ये छोटे कदम भी ओवरथिंकिंग के लूप को तोड़ सकते हैं। याद रखिए, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक शांत मन से लिए गए फैसले आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब वक्त है उस शांति को वापस बुलाने का, जो आपके अंदर ही है, बस धुंध में खो गई थी। उसे फिर से महसूस कीजिए और उस पर भरोसा कीजिए। चैप्टर 7। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दिन खत्म हो जाता है और कुछ भी पूरा नहीं होता? हर सुबह एक नया वादा करते हैं, आज पूरा दिन फोकस रहूंगा, लेकिन रात होते होते गिल्ट का बोझ सिरहाने रखकर सोते हैं। यही होता है जब सेल्फ डिसिप्लिन की कमी आपको धीरे धीरे भीतर से खोखला करने लगती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जिसका मन नहीं हो, लेकिन आपको पता हो कि वही सही है। ये किसी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन से नहीं आता, ये आता है एक्शन से, कंसिस्टेंसी से। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है कल कर लेंगे, लेकिन हर कल एक और मौका छीन लेता है आज से। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो शुरुआत करनी होगी उस एक छोटे स्टेप से जो अब भी लिया जा सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, ये तो वो स्ट्रक्चर है जो आपकी आजादी की असली कुंजी बनता है। जब आप खुद को कह सकें, मैं डिस्ट्रैक्शंस को ना कह सकता हूं, तभी आप असली पावर का अनुभव करते हैं। ये मुश्किल होता है, हाँ। जब सब रिलैक्स कर रहे हों तब आप मेहनत करें, जब सब फोन चला रहे हों तब आप किताब पढ़ें। लेकिन यही अंतर बनाता है एक आम इंसान और एक लीडर में। डिसिप्लिन वो है जो आपको उस वर्जन तक ले जाएगा जिसे आपने सिर्फ कल्पना में देखा है। हर दिन अगर आप बस 8% बेहतर बनते हैं तो साल भर में आप 365% ग्रो करते हैं। वो रूटीन जो आज बोरिंग लगती है, वही कल आपका सुपर पावर होगी। और याद रखिए, आप अपने माइंड के गुलाम नहीं हैं, आप उसके मालिक बन सकते हैं। बस आज एक फैसला लीजिए कि आज से मैं अपनी कमजोरी नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी को पहचानूंगा, और तब आप पाएंगे कि असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। चैप्टर 8। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई रिश्ता जो कभी सब कुछ लगता था, अब आपकी सबसे बड़ी तकलीफ बन चुका है? ब्रेकअप सिर्फ एक जुदाई नहीं होती, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आप खुद को खो बैठते हैं उन यादों में, उन वादों में जो अधूरे रह गए। रात के सन्नाटे में जब वो एक वॉइस मैसेज बार बार सुना जाता है, या जब तस्वीरों में वो मुस्कान ढूंढी जाती है जो अब किसी और की है, तब दिल नहीं, आत्मा टूटती है और लोग कह देते हैं मूव ऑन कर लो, जैसे ये कोई स्विच हो। लेकिन हीलिंग एक सफर है, धीमा, गहरा और कई बार अकेला। पहला स्टेप होता है स्वीकार करना। मान लीजिए कि हाँ, आप टूटे हैं, और ये कमजोरी नहीं, ये इंसानियत है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं, बल्कि दिल का डिटॉक्स है। आप जितना रेजिस्ट करेंगे उतनी ही तकलीफ बढ़ेगी। इसीलिए खुद को अलाउ कीजिए महसूस करने का। वो प्लेलिस्ट सुनिए, वो डायरी खोलिए, उस मेमोरी लेन में एक बार और चलिए, लेकिन इस बार इस इरादे से कि ये आखिरी बार है। फिर धीरे धीरे खुद को वापस बनाइए, नया शौक अपनाइए, खुद से डेट पर जाइए, मिरर में देखिए और कहिए मैं काफी हूं, अकेले भी। क्योंकि ब्रेकअप आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी कमबैक स्टोरी करती है। वो इंसान जो एक अधूरी मोहब्बत से बाहर निकलकर खुद से प्यार करना सीख जाता है, वो असली विजेता होता है। तो अगर आज दिल टूटा है तो यकीन रखिए, एक दिन यही दिल सबसे ज्यादा चमकेगा। बस आज उससे नफरत मत कीजिए, उसे समझिए, उसे हील कीजिए। जब हार्वर्ड छोड़कर खुद से जुड़ना सीखा, अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक ऐसा नाम है जिसे उसके शहर में सब टॉपर अर्जुन के नाम से जानते थे। 10वीं, 12वीं, फिर JEE, हर जगह पहला। घर वालों को यकीन था कि ये लड़का भारत का नाम रोशन करेगा। और जब हार्वर्ड से स्कॉलरशिप मिली तो जैसे सबके सपने पूरे हो गए। लेकिन हार्वर्ड जाकर अर्जुन को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। वहां की तेज रफ्तार, भाषा की दीवार और अपनेपन की कमी, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ने लगा। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते वो अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने खुद से पूछा, मैं यहां क्यों हूं? ये डिग्री किसके लिए है? कई रातों तक उसने नींद नहीं ली।
सिर्फ ये सोचते हुए कि क्या वो अपनी जिंदगी खुद जी रहा है या बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठा रहा है। और एक सुबह उसने वो किया जो कोई उम्मीद नहीं करता था। अर्जुन ने हार्वर्ड छोड़ दिया। लोगों ने ताने दिए, कहा, पागल है क्या, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी छोड़ दी। लेकिन अर्जुन अब किसी और की मंजिल का मुसाफिर नहीं बनना चाहता था। भारत लौटकर उसने समय लिया, खुद को हील किया और पहाड़ों में 1 साल बिताया। वहां वो जर्नलिंग करने लगा, ध्यान लगाने लगा, बच्चों को साइंस पढ़ाने लगा और यहीं उसे अपना असली पैशन मिला, एजुकेशन को एक्सेसिबल और सोलफुल बनाना। आज अर्जुन एक रूरल लर्निंग स्टार्टअप चला रहा है, हजारों बच्चों को बिना फी के पढ़ा रहा है और सबसे खास बात, आज वो सुकून से जी रहा है। कभी अर्जुन ने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को अपना सच मान लिया था, लेकिन जब उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं, तभी से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। चैप्टर 10, सीमा की खामोशी और उसकी नई आवाज। सीमा हमेशा से अच्छी बहू, संस्कारी बेटी और जिम्मेदार मां के टाइटल में बंधी रही। शादी के बाद उसने अपने सपनों की डायरी को एक ट्रंक में बंद कर दिया, जिसमें कभी वो लिखना चाहती थी, पढ़ाना चाहती थी और खुद को एक नाम देना चाहती थी। राज बदल नहीं गया, बस उसकी कंसिस्टेंसी जीत गई। अब वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, हजारों इंट्रोवर्ट्स के लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर दिल में बात सच्ची हो तो दुनिया सुनेगी जरूर, चाहे आवाज धीमी ही क्यों ना हो। उसने दिखा दिया कि ड्रीम्स को लैंग्वेज, बैकग्राउंड या पैसे की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस जिद चाहिए। अगर आप हर रात चुपचाप अपनी तकदीर से लड़ते हो लेकिन किसी को बताते नहीं, तो ये हिस्सा आपके लिए है। कभी कभी ना, इंसान सबसे बड़ी लड़ाई अपनी खामोशी के अंदर लड़ता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, हंसी है, बातें हैं, स्टेटस भी है, लेकिन अंदर एक गूंज है, एक सवाल जो हर रोज उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या ये जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाएगी? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, किसी की शादी, किसी की सक्सेस, किसी की लग्जरी ट्रिप, और फिर अपने कमरे की दीवारें और वो पुराना पंखा जो सालों से वही घूमता है, वही रूटीन, वही जिंदगी। ऐसा लगता है जैसे सब आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं हैं। पर सुनिए, रुकना हारना नहीं होता, रुकना सोचना होता है। रुकना खुद को समझने का वक्त होता है। जो इंसान भीड़ में थम जाता है, वही असली सफर शुरू करता है। शायद आपने अब तक दूसरों को प्रायोरिटी दी, शायद आपने अपने सपनों को समय नहीं है, फायदा क्या है, घर वाले क्या कहेंगे, जैसे बहानों में दबा दिया। लेकिन सच ये है, कोई भी बहाना इतना बड़ा नहीं होता जितना आपका डर। डर क्या है? डर ये नहीं कि आप फेल हो जाओगे, डर ये है कि आप सच में सक्सीड हो गए तो लोग बदल जाएंगे। डर ये नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, डर ये है कि कहीं आपने खुद को पहचान लिया तो फिर उसी पुरानी वर्जन में वापस नहीं जा पाओगे। अब वक्त है बदलने का, चुपचाप नहीं, अंदर से। किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस अपने दिन का 1% अपने लिए निकालो। कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ समझो खुद को, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको बचाने। कोई नहीं बोलेगा अब कर लो, अब सही वक्त है। आपको ही खुद से ये बात करनी है, आज, इसी वक्त। और अगर आप आज फिर भी उसी पुरानी थिंकिंग में रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन याद रखिए, कल कोई और आपको क्रॉस करके निकल जाएगा और आप फिर सोचोगे, काश उस दिन शुरू कर देता। चैप्टर 13, लोगों की सोच में क्यों उलझे हो। जिस दिन तुमने लोग क्या कहेंगे को अपने दिमाग से बाहर फेंक दिया, उसी दिन तुमने जिंदगी को सच में जीना शुरू किया। हर दिन हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर बार वो सोचना हमारा नहीं होता। वो सोच होती है समाज की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, दोस्तों की, उन सब की जिनके पास खुद का रास्ता नहीं है, लेकिन दूसरों को दिशा बताने का शौक है। तुम कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ हटकर सोचना चाहते हो, लेकिन अचानक तुम्हारे अंदर एक डर उठता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब हंसने लगे तो? अगर लोगों ने जज किया तो? और इसी अगर ने लाखों सपनों को कफन में लपेट दिया है, क्योंकि हम हर बार वही बनते हैं जो दुनिया देखना चाहती है, लेकिन वो नहीं जो हमारा असली रूप है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कहानी उठाकर देख लो, चाहे वो अब्दुल कलाम हो या MS धोनी, चाहे ओपरा विनफ्री हो या इलन मस्क।
शुरुआत में सबको सुनना पड़ा कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, समाज में ऐसे काम नहीं होते, नाम कमाने के लिए कनेक्शंस चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपनी सुनते गए। और आज वही लोग मिसाल बन गए हैं जिनसे लोग कहते थे ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। तो आप खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं वाकई अपने लिए जी रहा हूं या सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए सांस ले रहा हूं? क्योंकि जब आप लोगों को खुश करने में लग जाते हो तब सबसे पहले आप खुद को खो देते हो। कभी अपने मन से पूछो, कब आखिरी बार आपने वो किया जो आप करना चाहते थे, बिना सोचे कि दुनिया क्या बोलेगी? कब आपने उस आवाज को सुना जो अंदर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि अब बहुत हो गया, अब कुछ अपने लिए कर? अगर आज भी आप दूसरों के जजमेंट के डर से चुप हैं तो सच मानिए, आप जी नहीं रहे, आप सिर्फ रोल प्ले कर रहे हो। दुनिया को आपका हर वर्जन पसंद नहीं आएगा, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है। जो लोग सच में आपके हैं वो तब भी साथ होंगे जब आप टूट कर भी खड़े रहोगे। लेकिन वो लोग जो सिर्फ तमाशा देखने आए हैं, उन्हें खुश करने का कोई फायदा नहीं है। उनके लिए आप कभी भी इनफ नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा करो कि अब मैं वो बनूंगा जो मैं होना चाहता हूं, न कि वो जो समाज मुझे बनाना चाहता है। चाहे लोग हंसें, ताने मारें या पीठ पीछे बात करें, याद रखना, कोई भी इंसान तुम्हारी लड़ाई को तुम्हारे जैसे नहीं समझ सकता। तो उन्हें अपने फैसले का हक भी मत दो। अपने सपनों का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दोगे तो मंजिल भी उनकी होगी, तुम्हारी नहीं। और जब एक दिन सब कुछ पीछे छूट जाएगा, लोग भी, बातें भी, ताने भी, तब सिर्फ एक सवाल रहेगा, क्या मैं अपने लिए जिया? इसलिए सोचो कम, करो ज्यादा, हिचको मत, दिखावा मत करो, बस चलो चुपचाप, लगातार, अपने तरीके से। क्योंकि सच्चे लोग शोर नहीं मचाते, उनकी कहानी खुद बोलती है। चैप्टर 14। कंसिस्टेंसी की वो ताकत जो किस्मत को भी मोड़ देती है। टैलेंट हार सकता है, किस्मत सो सकती है, लेकिन जो हर दिन उठकर करता है वो एक दिन जीत जरूर जाता है। हर कोई बोलता है कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग बनना है, एक दिन मैं भी नाम कमाऊंगा, लेकिन उस एक दिन का क्या जो आता ही नहीं। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन बिना मूड के भी, बिना तारीफ के भी, बिना सपोर्ट के भी करते रहना। हर दिन उस काम को दोहराना जिसे आप करने का सपना देखते हो, तब भी जब कोई क्लैप नहीं करता, कोई देख नहीं रहा, कोई मैसेज नहीं भेजता कि भाई तू कमाल कर रहा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा गिरना, थोड़ा थोड़ा सीखना और फिर अगली सुबह फिर से खड़ा हो जाना, इसी का नाम कंसिस्टेंसी है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज कॉमन है, उन्होंने लंबे समय तक बोरिंग चीजों को भी डेडिकेशन से किया। उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई चमकदार स्ट्रैटेजी नहीं थी, सिर्फ एक आदत थी, हर दिन काम करना, बिना रुकावट, बिना बहाना। लोग पूछते हैं कहां से शुरू करूं? जवाब सीधा है, वहीं से जहां तुमने पिछली बार छोड़ा था। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन रिजल्ट दिखेगा, बल्कि इसका मतलब है कि हर दिन प्रोसेस में आप थोड़े बेहतर हो रहे हो। चाहे वो पढ़ाई हो, कंटेंट क्रिएशन हो, जिम हो, राइटिंग हो, मेडिटेशन हो या बिजनेस, हर चीज में रिजल्ट तभी आता है जब आपका दिमाग ये समझ जाता है कि अब ये काम रुकना नहीं है। शुरुआत में मजा नहीं आता, मोटिवेशन मर जाता है, उत्साह गिरता है, लेकिन अगर आपने तब भी हार नहीं मानी तो आप एवरेज नहीं हो, आप रेयर हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, लेकिन उसी बोर्डम में ग्रेटनेस छुपी है। हर बार जब आप टाल देते हो, कल करूंगा, सोमवार से शुरू करूंगा, पहले थोड़ा सेट हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, आप अपनी ग्रोथ को एक हफ्ते, एक महीना, एक साल पीछे धकेल देते हो। सोचो अगर आप एक साल पहले शुरू कर चुके होते तो आज कहां होते? और अब सोचो अगर आज भी शुरू नहीं किया तो एक साल बाद फिर यही सोचोगे। इसलिए कोई परफेक्ट दिन मत ढूंढो, परफेक्ट कंसिस्टेंसी परफेक्ट सक्सेस लाती है, परफेक्ट टाइम नहीं। कोई भी पाथ आसान नहीं होता, लेकिन जो बार बार उसी पाथ को चलने की हिम्मत रखता है वही उस रास्ते का मालिक बनता है। कभी कोई पूछे क्या खासियत है तुम में, तो जवाब दो, मैं हर दिन उठकर करता हूं, भले थका हूं, टूटा हूं, लेकिन मैं रुकता नहीं। कंसिस्टेंसी दुनिया की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है, क्योंकि ये स्लो लगती है, लेकिन जब इसके असर दिखते हैं तब सब हैरान रह जाते हैं। और जब लोग पूछते हैं तू लकी है क्या, तो आप मुस्कुराओ,
क्योंकि आपको पता है ये किस्मत नहीं थी, ये हर दिन की गई मेहनत थी जो किसी ने देखी नहीं। और अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने मेरी बात सुनी, इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर कुछ बदलने की तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि ये जो आवाज है ना, ये आपकी अपनी है, जो सालों से चुप थी और अब जाग रही है। ये शुरुआत है उस सफर की जहां आप खुद को साबित नहीं करते, आप खुद को स्वीकार करते हो। अगर इस आवाज ने आपके अंदर कुछ हिलाया हो, अगर किसी एक लाइन ने भी आपकी सोच को थोड़ा बदल दिया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी आप हार मानने लगें, ये आवाज फिर से आपको आपके ही भीतर से उठा सके। फेसलेस फोकस सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये आपकी अंदरूनी लड़ाई की आवाज है, जहां नाम नहीं दिखते, सिर्फ सोच बोलती है। और अगर आपने कुछ भी महसूस किया हो तो एक छोटा सा धन्यवाद मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। शुक्रिया इस वक्त को देने के लिए, इस भरोसे के लिए और उस चुपचाप सफर के लिए जिसे आप अब अकेले नहीं चल रहे। मैं फिर मिलूंगा एक और अध्याय में, आपके साथ, आपकी कहानी के बीच, क्योंकि आपकी लड़ाई मेरी आवाज से जुड़ी है। और जब तक आप सुनते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, धन्यवाद, सच्चे दिल से।